हम सीखेंगे शीर्षासन। शीर्षासन एक मात्र 84 लाख आसनों में एक मात्र ऐसा आसन है जिससे 84 लाख आसनों में जो लाभ प्राप्त होते हैं वो सिंगल ही इस आसन से प्राप्त हो सकते हैं। इसके हमारे शरीर में एक अचूक लाभ प्राप्त होते हैं जिसका हमें निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे इसका जो परिणाम है आपको समय के अनुसार देखने को मिलता है। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि इस शीर्षासन को किस तरह किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ कौन कौन से हैं, किन साधकों को ये आसन करना चाहिए, किन साधकों को आसन नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ ही पूरी वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्वच्छ स्थान पे एक दरी या फिर चटाई बिछा के रखना है आपको। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। और जहाँ पर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको ये पहले बताना चाहूँगा कि इसमें इंजरी के भी डर होते हैं। अगर आप धीरे धीरे अगर आप सीख रहे हैं, इसको प्रयास कर रहे हैं, तो एकदम से आप ऐसी जगह पे खुले स्थान पे प्रयास मत कीजिए। आप पहले दीवार का सहारा लीजिए। तो अगर आपको इसको करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है तो आप खुले स्थान में चटाई बिछा के तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठ के लंबी सांस लेनी है, रिलैक्स करना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। अब क्या करना है, आपको हाथों को इस तरह से, देखो इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से एक जंजीर करके बनाना है, जिससे क्या होगा कि आपका सिर में सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा झुकना है और इस तरीके से अपने सिर का जो सेंटर है, जो हमारा सिर का सेंटर है वो हाथ के साथ इस तरह रहेगा और अग्रभाग हमारे सिर का वो नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, तो हमने ये पोजीशन बना ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये पोजीशन बना लेनी है। आपको क्या करना है, एकदम से ऊपर नहीं आना है, पहले एक पाँव ऊपर को लाना है धीरे धीरे, उसके बाद दूसरा पाँव लाने की कोशिश करना है। तो आप क्या करना है, यहाँ से आए तो आप एक पाँव लाए, फिर दूसरा लाए, फिर यूं नियंत्रण किया। आप क्या करना है, धीरे धीरे आपको एक पाँव ऊपर को उठाना है, फिर आपको दूसरा पाँव ऊपर को उठाना है, फिर आपको सीधे अवस्था में हो जाना है। इस अवस्था को आपको होल्ड करके रखना है। धीरे से नीचे आना है। थोड़ी देर अपने सिर को आप नीचे रखेंगे क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका पूरा सिर की ओर आ जाता है। तो आपको एकदम से ऊपर नहीं उठना है, धीरे धीरे से उठना है। तो इससे क्या होता है, आपका शरीर का पूरा ब्लड आपके सिर की ओर आ जाता है। हम क्या करते हैं, दिन भर चलते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नीचे की ओर रहता है। अगर आप सुबह प्रातःकाल अगर आप इसको 2 या 3 बार अगर आप करते हैं 15 से 20 सेकंड, तो आपके मस्तिष्क में खून का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आपकी जो मानसिक जो तनाव है वो मुक्त होगा। आपकी नसें जो दिमाग की हैं वो खुलेंगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो आइए जानते हैं इसके लाभ कौन कौन से हैं। सबसे पहला लाभ जो इसका है, आपके शरीर में रक्त संचरण नियमित रूप से होता है, आपके दिमाग में खून की मात्रा बराबर रूप से पहुंचती है। दूसरा लाभ क्या है इसका, दूसरा लाभ अगर आप अपना बालों को हमेशा काला रखना चाहते हैं या फिर आप ग्रोथ करना चाहते हैं अपने बालों की, या आपके बाल झड़ रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कि बाल झड़ने की समस्याएं देखने को मिलती हैं, या फिर कम उम्र में ही लोग के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या फिर आपके बाल जो है वो बढ़ते नहीं हैं। अगर आपको बाल बढ़ाने हैं तो सबसे बेहतर आपके लिए ये आसन है। आप निरंतर अभ्यास कीजिए, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो तीसरा लाभ ये है, इससे आपकी आंखों की जो रोशनी है उसमें आपका विकास होता है। आंखों की रोशनी धीरे धीरे आपका क्या होता है कि समय के साथ साथ हम देखते हैं छोटी 10 साल या 15 साल या 15 या 16 साल की उम्र में आजकल बच्चों के चश्मा लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कभी चश्मा ना लगे, आपकी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार बनी रहे, तो आप शीर्षासन का अभ्यास निरंतर कीजिए। आपकी आंखें 80 साल तक ऐसे ही बरकरार रहेंगी, बाल आपके हमेशा क्या कहते हैं सफ़ेद नहीं होंगे, हमेशा काले रहेंगे। और एक और, अगर आपके पेट की संबंधित कोई समस्या है, आपको अपच की प्रॉब्लम है या फिर अनिद्रा की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी एक बार खाना नहीं पच रहा है या फिर आपकी गैस बनती है, तो उस चीज़ से निवारण होगा। तीसरी चीज़ इसका, अगर आप अनिद्रा के शिकार हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, या फिर आपका मानसिक तनाव ज़्यादा, एंग्जाइटी आपके दिमाग में रहती है, आप कोई भी चीज़ सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, माइंड से वो चीज़ जाती नहीं है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बने रहता है, इन चीज़ के लिए
मिग्रेन निवारण के लिए शीर्षासन बहुत ज़्यादा लाभदायक है। स्त्रियों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक कहा गया है। बाष्पन के दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन ये माना गया है। तो आप इसका निरंतर अभ्यास कीजिए और निश्चित ही आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। करते रहिए, योग करो, रहो निरोग। धन्यवाद।